नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको मिलवाएंगे अपने एक ऐसे पेशेंट से जिनका नाम है सूरज कुमार, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं और उनकी उम्र है 30 साल। 6 महीने से इनको ब्रोंकाइटिस के लक्षण बने हुए थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी उठना, बहुत ज़्यादा बलगम आना। तो ये इन लक्षणों से 6 महीने से परेशान हो रहे थे। यहाँ से इन्होंने जो ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट किया अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद इनके बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स थे वो तो चले गए, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी दवा लेना बंद किया तो उनको सारे सिम्टम उसी इंटेंसिटी के साथ वापस से दोबारा नजर आने लग गए। सूरज कुमार जी ने हमसे कांटेक्ट किया मई के महीने में। 17 मई से उनका हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब हम डायरेक्टली सूरज जी से ही जानते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी थी, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया और कैसे कैसे उनको रिलीफ आया। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। करीब 5 से 6 महीने पहले मुझे काफ़ी खांसी होने लगी और काफ़ी बलगम भी निकलता था, जिसे म्यूकस और स्पूटम भी बोलते हैं, वो काफ़ी आता था और खांसी ठीक हो ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर एलोपैथी इलाज करवाया। करीब 2 से 3 महीने मैंने कंटिन्यूअस एलोपैथी इलाज करवाया। फिर भी जब तक मैं दवाइयाँ खाता था तब तक तो ठीक रहता था। मीन्स जस्ट लाइक जब तक आप दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, बट छोड़ने के तुरंत 2, 3, 4, 5 दिन या 10 दिन के अंदर सारे सिम्टम्स वापस आ जाते थे और फिर से सेम खांसी, बलगम और छाती, मीन्स इतना तेज़ मुझे खांसी होती थी कि मेरा पूरा छाती दर्द होने लगता था। फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था करीब। फिर मैंने क्या हुआ कि मैं यूट्यूब में सर्च करने लगा कि इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। तभी मुझे श्रेयस हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट करके एक यूट्यूब चैनल मुझे मिला, जिसमें वो लोग क्लेम कर रहे थे कि काफ़ी वो लोग आयुर्वेदिक दवाइयों से लंग्स की प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम जो भी होता है उसे वो ठीक कर देते हैं। काफ़ी मैंने सैंपल देखे तो मैंने इमिडिएटली तुरंत ही वहाँ के डॉक्टर से जो वहाँ वीडियोज़ में नंबर दिए हुए थे उसी में कॉल किया। उसके बाद फिर बात की तो मुझे ठीक लगा। फिर दवाइयाँ आई और करीब ये बात है 1.5 महीने पहले की, और 1.5 महीने लगातार मैं दवाइयाँ यूज कर रहा हूँ। 1.5 महीने से श्रेयस हॉस्पिटल जो हरियाणा में है उसकी दवाइयों का, और मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% मेरा जो प्रॉब्लम था, लंग्स में जो कफ जम गया था या जो भी खांसी की दिक्कत थी, वो ऑलमोस्ट 80% ठीक हो चुकी है। और मैं उम्मीद करता हूँ और आई होप दैट इन फ्यूचर मुझे ऑलमोस्ट 100% आराम मिल जाएगा। नॉट ऑलमोस्ट, आई एम प्रिटी श्योर दैट आई विल बी बेटर। मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर और मैक्सिमम 2 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ। और वहाँ के डॉक्टर के द्वारा लगातार फॉलोअप भी लिया जाता है। मुझे हर सप्ताह या 10 दिन के अंदर मुझे कॉल आते हैं श्रेयस हॉस्पिटल से। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा इस हॉस्पिटल का, दैट दे कीप गेटिंग फॉलोअप। so because of that and not only because of follow-up, दवाइयाँ भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ, मैं नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट, एंड मैं कह सकता हूँ कि मुझे काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला इससे। और जो मैंने 3 महीने दवाइयाँ खाई, अंग्रेजी दवाइयाँ, जिससे मुझे बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं मिला और भी मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, उसके एवज में मैंने केवल 1.5 महीने दवाइयाँ श्रेयस हॉस्पिटल से ली हैं और मुझे 80% रिलीफ है। आई होप इन फ्यूचर मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। मुझे ये नहीं पता कि मुझे ब्रोंकाइटिस थी या अस्थमा था, क्या था मुझे ये नहीं पता एक्चुअल में, बट या मुझे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। तो मैं ये दवाइयाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ और डॉक्टर्स के द्वारा मुझे एश्योर किया गया कि आपकी पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम थी वो क्योर हो जाएगी। लेट्स सी, I hope so that I will be fine 100%. So this was the and अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको कोई इशू हो रहा है या किसी को भी आपके रिलेशन में या किसी जानकार व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप श्रेयस हॉस्पिटल से इलाज करवा सकते हैं। एंड मुझे ये बोलना पड़ेगा कि दवाइयाँ भी काफ़ी सस्ती हैं और
कोई प्रॉब्लम नहीं है और दवाइयाँ भी इमीडिएटली आ जाती है, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बाय कॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मीन्स all the things are online. So because of that, you can suggest anyone who is suffering from respiratory problems. This was my message and श्रेयस हॉस्पिटल काफ़ी बेहतर कर रहा है इन सभी में, सभी पेशेंट्स को, अस्थमा पेशेंट्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि मैं ये अंतर्मन से मुझे आता है कि ये मैसेज आता है कि या they are doing very well. Okay, so this was my message. Bye. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 1 महीने के इलाज से ही 80% सूरज को अपने कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ नज़र आया। उनके जो सारे सिम्टम्स हैं वो पूरी तरीके से चले गए हैं और उनको ये खुद से महसूस हो रहा है कि 80% जो उनके सिम्टम्स हैं वो अब इरेडिकेट हो चुके हैं, उनके शरीर से ख़त्म हो चुके हैं। अभी अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में उनको ट्रीटमेंट लेते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और अभी जब हम सूरज जी से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि 90% उनको रिलीफ आ चुका है। बहुत थोड़े से सिम्टम्स जो हैं उनको बचे हुए हैं और वो अपना जो इलाज है वो उसको बीच में नहीं रोक रहे, वो अभी 3rd मंथ का मेडिकेशन अभी एज ऑफ नाउ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ लक्षण बने हुए हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा खांसी होना, बहुत ज़्यादा बलगम आना, तो हो सकता है कि आपको अस्थमा हो, ये भी हो सकता है कि आपको ब्रोंकाइटिस हो, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पेशेंट को 1 महीने के ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा रिलीफ मिला है, तो वैसे ही आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप भी अपनी इस बीमारी का इलाज हमारी टीम से संपर्क करके करवा सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम खुद से आपसे संपर्क करेगी। जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।